जिस माँ ने अपनी बेटे की मौत देखी है उसे किस बात का डर? माँ होने का जिक्र किया ना आपने, तो एक माँ यहाँ भी खड़ी है जो किसी को ये हक नहीं देगी कि कोई उसका परिवार तोड़ सके। मिस्टर मिसेस दीक्षित, आपने एक तो सुहाना को ऑफिशियली लीगली अडॉप्ट ही नहीं किया है और यहाँ पर उसकी ब्लड फैमिली है। इनके होते हुए आप सुहाना पर अधिकार नहीं जता सकते। बेटी की कस्टडी दादा दादी को दे दीजिए। दादू दादी, सोहा बहुत खुश है यहाँ। देखिए ना, आप लोग के साथ जाने का नाम सुनते ही कितनी डरी हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, मम्मा, पापा, शुभ, दादी, इन सब के साथ ही सोहा की खुशी है। उसे प्लीज मत ले जाइए। दादी, आप तो मेरा फेस देखकर ही समझ जाती है ना कि मैं कब झूठ बोल रहा हूँ। याद है कैसे जब दादू को मीठा खाना मना था और मैं उनके लिए चुपके से लड्डू लेकर आता था और आप पूछती थी तो मैं झूठ बोल देता था कि ये सारे लड्डू मैंने खाए हैं, और फिर भी आप झट से मेरा झूठ पकड़ लेती थी। प्लीज दादू, प्लीज दादी, सोहा को यहाँ रहने दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा, आपका ध्यान रखूँगा, आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। आयुष इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम उसकी बात मान लेते हैं। आज रात का वक्त देते हैं, कल डिसाइड कर लेते हैं। क्या पता किसी ऐसे नतीजे पे पहुंच जाए हम जिसको जो चाहिए वो मिल जाए और सबकी खुशी भी हो उसमें। क्यों सोनाक्षी जी, कोई फैसला निकाल ही लेंगे हम। आप सोचेंगे ना इस बारे में? बच्चों की खुशी के लिए आज तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार इन इमोशंस के आगे नहीं झुकेंगे। बेहतर होगा आप सुहाना को समझा बुझाकर हमारे पास लेके आएंगे, पर हमें मजबूर ना करेंगे जबरदस्ती करने के लिए। आप धमकी? सबने झूठ का मुझसे, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है। ऐसे रोते नहीं है, चुप हो जाओ, अब पानी पी लो। याद है सोहा, जब मैं इतने साल तक अपनी दूसरी फैमिली में था और एक दिन मुझको पता चला कि मुझे एक न्यू घर में जाना है, तो मैं कितना डरा हुआ था। लेकिन भगवान जी ने तो मुझे इस न्यू घर में इतनी प्यारी बहन भी दे दी, भाई भी, मम्मा, पापा, इतने सारे लोग दे दिए। लेकिन ये तो तुम्हारे रियल मम्मी पापा है ना, मेरे रियल मम्मी पापा नहीं है। रियल मम्मा पापा वही होते हैं जो हमें रियल प्यार करते हैं। ये ड्राइंग तुमने ही करी है ना? बताओ, क्या ये रियल फैमिली नहीं है? सब कुछ वैसा ही तो है, सोहा द बेबी से लेकर सोहा द प्रिंसेस तक। पर मैं तो उनकी बेबी थी ही नहीं, और उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं तो उनका ही बेबी था ना। पर क्या मेरे आने के बाद मम्मा पापा ने अपनी प्रिंसेस को प्यार करना कम कर दिया? नहीं ना,
सोहा तो पहले भी मम्मा पापा की फेवरेट थी और अब भी है। हाँ, जब तुम यहाँ आए थे तब मम्मा पापा मुझे बहुत याद करते थे, पर मैं सोचती थी ये आयुष क्यों आया इस घर पे। सॉरी आयुष। अब इस फैमिली उस फैमिली कुछ नहीं है, ये हम दोनों की फैमिली है और ये हमारे मम्मा पापा जैसे इस ड्राइंग में है। यही कंडीशन रखी है उसने, या तो मैं तुम्हें डिवोर्स देके सुहाना को अपने पास रखूं या तुम्हें अपने पास रख के सुहाना को अपने से दूर करूं। क्या किया उसने? What is she talking about? आज तक तो मैं सुहाना के लिए चुप रहा, उससे कुछ कहा नहीं, but now I'll deal with her in my way. देव प्लीज काम डाउन प्लीज। नहीं, इतने सारी लीगैलिटीज इन्वॉल्व है सब में, एक गलत कदम और सुहा चली जा सकती है। You're right, सोनाक्षी। मैं एक काम करता हूँ, मैं लॉयर से बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ इस सिचुएशन में सही क्या रहेगा। For that, सुहा को हमारी जरूरत है, वो बच्ची है। I don't think she'll be able to handle all of these things. She needs our trust back. उसे हमारी जरूरत है। सोहा बहुत देर तक रो रही थी और रोते रोते ही सो गई। आज जैसे तुमने अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की ना, उसके लिए वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मम्मा पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादू दादी सोहा को नहीं ले जाएंगे ना? वो हमारे साथ ही रहेगी ना? कभी नहीं बेटा, आपके मम्मी पापा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सो जाओ। अरे वाह, हमारी प्रिंसेस तो बहुत प्यारी लग रही है ना? पता है, जब आप ऐसे चुपचाप बैठते हो ना, बिल्कुल अपने पापा जैसे लगते हो। तुम्हें पता है यहाँ सबसे स्पेशल, सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा था? मैंने तुम्हें पहली बार अपनी गोद में उठाया। दूसरी थी तुम, और ये जो हमारे हाथ है ना, वो इतने बड़े नहीं थे, इतने छोटे छोटे हाथ थे, इतनी छोटी छोटी उंगलियां थी तुम्हारी, और तुम्हारी नन्ही नन्ही उंगलियों से तुमने ऐसे मेरी उंगली पकड़ ली थी, ऐसे जैसे तुम मुझसे कह रही हो कि मम्मा मुझे कभी छोड़ के मत जाना, और मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और आपको याद है जब मैं सबसे पहले आपसे मिला था, मुझे तो पता भी नहीं था आप मेरी डॉटर हो, मगर हम फ्रेंड्स बन गए। मैं तो तब किसी चीज में बिलीव ही नहीं करता, लेकिन आपने मुझे वापस से बिलीव करना सिखाया, प्यार करना सिखाया। I've always loved you the most. You know that. मुझे ना आज भी वो दिन याद है जब तुमने पहली बार मम्मा कहा, लेकिन मम्मा तुम नहीं कह पाई थी, मम्मा भी नहीं कहा उसने। और तुम पता है क्या कहती थी? वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगी। मुझे इतनी खुशी जो हुई,
क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला वो था मम्मा। प्लीज एक बार और बोलो ना मम्मा। याद है सोनाक्षी, एक बार हम सोहा के लिए गिफ्ट लेकर आए थे और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वो हमसे नाराज हो गई थी। हाँ, माफी मांगने के बाद मानी वो। आज भी हम माफी मांगते हैं। माफ कर दो ना मम्मी पापा को, माफ कर दो। हाँ सुहाना, माफ कर दो ना, वी आर रियली सॉरी। मेरे पास कुछ है जिससे सुहा झट से स्माइल कर देगी। सुहा, ये देखो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आई लव यू मम्मा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, आई लव यू पापा। रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ भी हो जाए, आप लोग मेरे मम्मी पापा ही रहोगे और मैं आपकी प्रिंसेस। Of course, हमेशा। मुझे कहीं मत जाने देना। कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं बेटा, आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, अभी की तरह हमेशा। भैया जी, ये आपके लिए है। आप लोग सुहाना को नहीं लाए? नहीं एक्चुअली हमें आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आपकी इजाजत हो तो अंदर आ सकते हैं? दरवाजे से किसी को लौटाने हमारे संस्कार नहीं है। आइए। बताइए, क्या बात करनी थी आपको? आपने हमें कोर्ट से नोटिस भेजा था। तो क्या करते हैं? हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं है। मैं जानती हूँ आप लोग सुहाना से प्यार करते हैं, हम लोग भी करते हैं। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे दुख तो नहीं पहुंचा सकते ना। आप लोग समझिए प्लीज। संजना के बातों में प्लीज मत आइए। उसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो ऐसी नहीं है जैसे आप लोग समझ रहे हो। मतलब क्या है? कि हमें सिर्फ ये सब परेशान करने के लिए करे। लेकिन वो आपको क्यों परेशान करेगी? क्योंकि ये सब के पीछे उसके सेल्फिश मोटिव्स है। वो देव के पीछे पड़ी है। जी, वो जानती है कि देव शादीशुदा है, फिर भी उसकी जिद पे अड़ी है और उसे देव चाहिए। और जब हमें ये बात पता चली और हमने इसके घटिया इरादों में उसे कामयाब नहीं होने दिया ना, तो ऐसे दूसरे तरीके ढूंढ रही है हमें परेशान करने के लिए बस। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे इंसान की बातों में आना सही है जो खुद सही और गलत की समझ खो बैठा हो? आंटी अंकल, आप दोनों के लिए तुलसी अदरक वाला काढ़ा और मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चाय। गर्म है, संभाल के पी जाएगा, जुबान जल सकती है। तुम सही कह रही थी संजना, ये लोग तुम्हारे खिलाफ हमें भड़काने आए हैं। जिनका अपना कोई नहीं होता, उन्हें जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर लोग उंगली उठाते ही हैं। लेकिन मैं सारे ताने सह लूंगी, आपकी पोती आपको दिलवा कर आऊंगी। नहीं बेटा, रो मत, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे अपने। रुला दिया ना इसे, ये हमारी मदद कर रही है और आप लोग इसके बारे में
बुरा भला कह रहे? क्यों? ये सब ड्रामा है, ये झूठ बोल रही है। बस अब मैं संजना के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। या तो आप हमें हमारी पोती लौटा दीजिए या तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। जा सकते हैं आप। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। सोनाक्षी, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मेरा इश्क भी जिद्दी है और इरादे भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं और मेरी जिद के आगे तुम्हें झुकना होगा। यही तो फर्क है ना तुम में और मुझ में। तुम दूसरों को झुकाने के सपने पालती हो और मैं खुद को उठाने के। एक माँ के प्यार और एक पत्नी के विश्वास के सामने तुम्हारे इस घटिया इरादों को हारना ही पड़ेगा। Just wait and watch. श्रीमान, आप इस बात से अवेयर होंगे कि कैसे 10 साल पहले सुहाना के असली पिता मिस्टर रोहित ने बेटे की चाह में अपनी बेटी सुहाना को देवर सोनाक्षी की बेटे आयुष के साथ बदल दिया था। बच्चों के बदले जाने की बात से देव और सोनाक्षी अनजान थे। फिर ऐसे में उनसे ये उम्मीद रखना कि वो अपनी बेटी 10 साल के बाद किसी और के हाथ में सौंप दे, ये बेईमानी होगा। आखिर उन्हें उस बात की सजा क्यों मिले जो गलती उन्होंने की ही नहीं। मिस्टर दीक्षित और उनकी वाइफ आर अपस्टैंडिंग सिटीजन, बिजनेस लीडर्स। They can provide safe, loving and stable environment for सुहाना। और दूसरी तरफ मिस्टर और मिसेस वर्मा दोनों सीनियर सिटीजन। दोनों के पास इनकम के लिए कोई जरिया मुमकिन नहीं है। दोनों अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकते। ऐसे में उन पर एक बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना क्या सही होगा? आई एग्री विथ एडवोकेट। मिस्टर एंड मिसेस वर्मा ने सुहाना की मासी मिस संजना को उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की अनुमति दी है। सर, एक केस कोर्ट के वक्त की बर्बादी है। मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित का सुहाना के साथ खून का कोई रिश्ता नहीं है और वही रिश्ता संजना का है। संजना सुहाना की मासी है। सुहाना के दादा दादी अभी जिंदा है और उसकी फैमिली के होते हुए बच्ची फैमिली के साथ होनी चाहिए। सर, रही बात मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित के ग्रेट पेरेंट होने की, ये बात तो बिल्कुल खोखली है। मिसेस दीक्षित, क्या आप बताएंगी कि आप और मिस्टर दीक्षित 7 साल एक दूसरे से अलग क्यों रह रहे थे? मिसेस सोनाक्षी, आप और मिस्टर दीक्षित डॉक्टर नव्या आनंद से कपल थेरेपी भी ले रहे थे, करेक्ट? आपके प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान होकर आपका बेटा आयुष घर से भाग गया। अगर ऐसे पेरेंट्स को अच्छे पेरेंट्स कहा जाए तो मैं तो दुआ करूंगा कि ऐसे अच्छे पेरेंट्स किसी को ना मिले। ये आप बात को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? आई एग्री, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं। आई मीन, अगर वक्त रहते उन प्रॉब्लम्स को संभाल लिया जाए, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लिया जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। और सोनाक्षी और मैंने मिलके इन प्रॉब्लम्स को फेस किया। हमने समझा प्रॉब्लम कहाँ थी और उसे सॉल्व किया। और हम लोग कभी क्लेम नहीं करते कि हम लोग परफेक्ट पेरेंट्स हैं, कि हम लोग परफेक्ट इंसान नहीं, कभी क्लेम नहीं किया है। अगर हमने ये क्लेम किया कि हमें सब पता है तो सीखने का स्कोप ही नहीं बचा ना। इसलिए वी आर लर्निंग एज पेरेंट्स, एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज ह्यूमन बीइंग्स। सोनाक्षी जी, जब आपके बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो आप बैग उठा के चल दी थी अपने मायके। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई आपसे सीखे। संजना, मेरी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। ऐसा नहीं है। आई मीन, यस, सोनाक्षी कुछ देर के लिए घर छोड़ के गई थी,
लेकिन उसने अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया था। मुझे और मेरी माँ को हमारी गलती का एहसास दिलाने के लिए वो घर से गई थी। ये हमारी पर्सनल लाइफ को हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं घुमा फिरा कर। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। Calm down. Let liars talk. मिस्टर देव की कंपनी पर ईडी ने छापा मारा था और उस छापे में उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए थे। टाइम वेस्ट न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास एक गवाह है जो प्रूव कर सकता है कि मिस संजना अरोरा मेंटली अनस्टेबल है और बच्चे के लिए डेंजरस है। कैन आई सर? आइए। सर, ये मिस्टर पार्थ, मिस संजना अरोरा के एक्स बॉयफ्रेंड। आप संजना जी के बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हैं बताइए। मैं और संजना रिलेशनशिप में थे। बहुत प्यार करता था मैं इससे, बट शी वॉज ऑब्सेस्ड विद मी। इस कदर उसने मेरी और मेरी मॉम के बीच में डिफरेंसेस करने स्टार्ट कर दिए। मुझे पूरी दुनिया से झूठ पे झूठ बोलती गई। मेरा फ़ोन हैक किया, मेरी लोकेशन ट्रैक की, और जब मुझे इसकी हरकतों का पता लगा और मैंने इसे ब्रेकअप करने की कोशिश की तो ये वॉयलेंट हो गई। मैंने इसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन भी की थी। अच्छा, पुलिस कंप्लेन की थी तुमने पार्थ? तो फिर मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? Why am I free right now? So I think इसकी टेस्टिमनी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। और ये इसलिए कह रहा है बिकॉज ही वॉज ओवर पोजेसिव अबाउट मी, और इसी की वजह से मैंने रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया था। और ये इस केस की आड़ में ना मुझ पे पर्सनल वेंजेंस निकाल रहा है। इसने मुझे धमकी दी थी। झूठ है ये सब। मैंने इसे कोई धमकी नहीं दी थी, बल्कि मैंने इसे वार्न किया था कि मेरे से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। सर, इट वॉज नीडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ माई फैमिली। राइट। सो मेरे पास इसके मैसेजेस हैं। सो प्लीज। मिस्टर पार्थ, ये धमकी भरे मैसेज आप ही ने भेजे थे? आई वॉज एंग्री। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी इसने, सो आई वॉज जस्ट वेंटिंग इट आउट। गुस्से में भेज दिए थे मैंने मैसेजेस कुछ। It clearly shows you had ulterior motive behind Mrs. संजना। आपकी इस केस में गवाही पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप जा सकते हैं। It seems we have not been able to reach on any solution. Today is Friday, Monday 10 a.m. court would be in session. तब तक आप दोनों पक्ष कोशिश करें कि कोर्ट के बाहर ही कोई सलूशन निकल जाए, वरना कोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगी। गुड डे। सोनाक्षी, आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास। अगर तुम अब भी चाहती हो कि सुहाना तुम्हारे पास रहे तो इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके मंडे मॉर्निंग मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आके 9 बजे मुझसे मिलो सुबह। और मेरी और देव की शादी में विटनेस बनो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं अपनी सुहाना को तुमसे छीन लूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आखिरी मौका दे रही हूं। हमारे हाथ से सब कुछ छूटा जा रहा है। संजना को रोकने का एक ही तरीका, हमें कोर्ट में ये प्रूव करना होगा that she is unfit to take care of सुहाना। पर देव, 2 दिन है हमारे पास। 2 दिन में कहाँ से क्या प्रूफ लेके आएंगे? हम लोग कैसे करेंगे? संजना को We need some really strong evidence. Don't worry सोनाक्षी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जीत हमारी होगी। पापा, आप तो रहने ही दो, आपसे तो कुछ नहीं होने वाला। पूरी मेहनत बिगाड़ दी। आपको ना इसके लिए पहले सीखना होगा, ओके? अभी आप मुझे देखो।
ये आपकी मम्मी क्यों हंस रही है? क्योंकि द बिजनेसमैन अपनी बेटी से डांट खाते हुए बहुत क्यूट लग रहा है। केस जीत गए हम। सुहाना को लेने आई हूँ। मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ रहना। देव, कुछ करो ना देव, हम सुहा को ले नहीं जा सकते ऐसे। मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं जा, प्लीज डोंट डू दिस। नहीं जा सकते, नहीं ले जा सकते इससे। मम्मा मम्मा बोलो ना, मैं डांटी हूँ। मम्मा 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 नहीं नहीं मम्मा नहीं, मुझे मत लेके जाओ। मम्मा पापा, क्या हुआ? तुम कहीं नहीं हो? मम्मा यहाँ है। कोई नहीं लेके जा रहा तुम्हें कहीं हो क्या? मम्मा यहाँ है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैंने एक डरावना सपना देखा। वो लोग मुझे लेके जा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत होने देना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कोई नहीं ले जाएगा। आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा। मैं ना अभी सफर लंबा हो ना तो एक टाइम के बाद गाड़ी में भी पेट्रोल खत्म होने लगता है, और इस मुसीबत से लड़ने के लिए आप लोगों को भी अपनी बैटरी रिचार्ज करते रहना चाहिए। ये लीजिए कॉफी पीजिए। और मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। जैसे आपने पहले भी दोनों ने मिलकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, इस बार भी कर लेंगे। डोंट वरी। हमने सोहा को तो कन्विंस कर लिया देव कि कुछ नहीं होने वाला है। रात सैटरडे है और मंडे केस की हियरिंग है। तो मुझे घबराहट हो रही है। ऊपर से ये लॉयर, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है ना कि ये केस हमारे फेवर में होगा। What if we lose our daughter? Sonakshi, we can't. We won't. है जब बेल बजती है ना यहाँ पे, तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे लगता है कि वो लोग आए हैं सुहा को लेने के लिए। जो सपना सुहा बंद आंखों से देख रही है, वो मैं रोज खुली आंखों से देख रही हूँ। I don't want to lose her. देव, देव, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है ये कभी नहीं हो सकता, राइट? आई थिंक यू नीड अ डॉक्टर। अपने दिमाग का इलाज करवाओ तुम। गॉड सेक, सुहाना, उसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। प्लीज बंद करो, ये बंद करो वरना। छोड़ोगे नहीं ना? तो मत छोड़िए ना, यही तो मैं चाहती हूँ।
हमेशा हमेशा आपके पास आ जाना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये देखिए, शादी का जोड़ा भी मैं लेकर आई हूँ। और ये सारी प्रेपरेशंस ना मैंने खुद अकेले किए। इस बार तो मैंने अकेले कर लिए, लेकिन अगली बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होंगी। ऑलराइट? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनूंगी, सब सुनूंगी, शादी के बाद सब सुनूंगी, लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ अपनी दिल की सुनी है। अपनी पसंद का ये शादी का जोड़ा लिया है। ये देखिए कैसा है, सी कैसी लग रही हूँ मैं? आई थिंक आई विल बी अ ब्यूटीफुल ब्राइड। संजना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। आपके लिए भी आउटफिट लेकर आई हूँ, ये वाइट शेरवानी कितनी अच्छी है ना? अकेले सारे प्रिपरेशंस किए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। To hell with it! तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, ये कभी नहीं हो सकता। इतना गुस्सा? मतलब उतनी ही मजबूरी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देव साहब। मंडे 9 AM टाइम पे आ जाना, शादी है हमारी। हाँ दीदी, चिप्स इतनी टेस्टी है, खा के तो देखो। टेस्टी तो ये भी है, पर मैं शुभ को दूंगा पूरी की पूरी। ओहो, मुझे लगा तुम तो मुझे डांटोगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे मना किया था कि शुभ को ज्यादा चॉकलेट मत दो। चल रो मत प्लीज। ठीक है, तुम मुझे डांट लो बस। नहीं, अब मैं किसी को भी नहीं डांटूंगी। सोहा, मैंने तुम्हारे डॉल हाउस की सारी डॉल्स को छुपा दिया इधर उधर। कोई बात नहीं। अरे तुम मेरी शिकायत नहीं करोगी मम्मा से? नहीं। ठीक है आयुष, हम तीनों मिलकर सोहा को तंग करेंगे और कोई भी हमारी शिकायत नहीं करेगा। हाँ चलो। अभी मुझे डांटोगी कि नहीं? और मेरी मम्मा से शिकायत तो नहीं करोगी ना? मैं क्या बोलूं? कुछ भी हो मिस्टर दीक्षित, पर आपको ऐसे अकेले में संजना को मिलने नहीं जाना चाहिए था। भरोसा नहीं कब कौन सा इल्जाम लगा दे। हाँ, लेकिन जब उसने हद पार कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया। पर अब क्या करें, आज सैटरडे है, आधा दिन ऐसे ही बीत चुका है। मंडे को हियरिंग है, हमें संजना के अगेंस्ट कुछ तो प्रूफ चाहिए ना ये केस रोकने के लिए। कोई तो रास्ता होगा आपके पास। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक ही सूरत में हम कस्टडी डिमांड रिजेक्ट करवा सकते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दे कि संजना इज अनफिट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। अगर ये काम हो गया तो बच्ची की दादा दादी से हम अलग से बात कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ होप। नाम क्या है उसकी फ्रेंड? रीना से बात कर सकते हैं ना हम, कुछ तो मिल सकता है रीना से। मैं रीना को कांटेक्ट करके बात करता हूँ उससे। आई थिंक संजना जो कुछ भी हैंडल करती है ना ऑफिस में, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, वो एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, है ना? क्योंकि वो जो है वो रूल्स ना फॉलो करने वाली लड़की है। पक्का कोई ना कोई गलती तो उसने जरूर की होगी। तुम सही बोल रहे हो, हमें छोटी सी छोटी डिटेल पे भी ध्यान देना होगा, शायद कुछ सुराग हाथ लग जाए। अरे आप लोग आइए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ, आइए। हम यहाँ बैठने नहीं आए, मैं यहाँ उस लड़की से मिलने आई हूँ जो कभी मेरी कर रही थी, जिसने कभी मुझसे कहा था कि मैं उसकी माँ जैसी हूँ। तो आज कम से कम उस नाते ही सही ये सब खत्म कर दो। मुझे और मेरे परिवार को चैन से जीने दो संजना। उस परिवार में 3-3 छोटे बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हैं जैसे एक जान हो। तुम सोहा को उनसे अलग कर दोगी तो उन बच्चों के साथ तुम बहुत बुरा करोगी। देखो, तुम्हें सोहा से लगाव है ना, तो मैं सोहा और तुम्हारे मिलने का इंतजाम करूंगी, पर तुम ऐसे मत करो। आंटी,
ये बात सच है कि मैं आपके घर पे रही हूँ। आपने मुझे माँ की तरह प्यार किया, मैंने भी आपको माँ ही समझा। उस घर में रह के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब उस परिवार का हिस्सा मैं हमेशा के लिए बनना चाहती हूँ। एक मिनट। ये देखिए, शादी का जोड़ा। इसे पहनकर जब मैं देव की पत्नी बनूंगी, आपके घर आऊंगी, तो आपके परिवार का हिस्सा हमेशा के लिए बन जाऊंगी। और फिर सुहा से मिलने के लिए मुझे उसे कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, किसी की परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। और आंटी, एक बात कहूँ, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, सोनाक्षी से भी ज्यादा। देख लिया तूने क्या कहा था मैंने? हाँ? ये लड़की इस तरह प्यार से नहीं मानने वाली। देख लड़की, बहुत हो गया तेरा नाटक, और बंद कर ये बकवास, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं कह देता हूँ। मामा जी, अब तक की सब अच्छा ही हो रहा था, और इसके बाद भी सब अच्छा होगा। बस आप मेरी और देव की शादी में जरूर आना। तुम्हारे जैसा बेगैरत इंसान देखा नहीं मैंने आज तक। ना तुम्हें उस घर के बच्चों से कोई मतलब है, ना बड़े बुजुर्गों का कोई लिहाज। अरे घर में जब जानवर भी रहता है ना, तो उसे भी घर के लोगों से प्यार हो जाता है। अरे वो भी कभी घर वालों का बुरा नहीं करता, उनकी रक्षा करता है। और तुम, मुझे लगा था एक माँ की तरह मैं तुम्हें समझाऊंगी, विनती करोगी तो तुम समझ जाओगी, पर तुम बेटी क्या, औरत के नाम पर भी दबाओ। देखना, तुम्हारा ये जो सरफिरापन है ना, यही तुम्हें ले डूबेगा। और रही बात सोनाक्षी की, तो एक बात जान लो, तुम्हारी सोनाक्षी से तुलना करना ऐसा है जैसे एक बुझे हुए दिए की तुलना सूरज से की जाए। तुम सिर्फ एक अंधेरा हो संजना, जो मेरे परिवार पर छा जाना चाहता है, और वो मैं होने नहीं दूंगी।